बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.45 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर्म्स होते हैं लिखने के, वो दो फॉर्म होते हैं। आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखें अपने जहन में। अगर आपको कोई भी पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो वो दो फॉर्म्स होते हैं। नंबर पहला जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा। अगर आप इसे यूं लिखें ए प्लस बी आयोटा, तब आप लिख सकते हैं। ये यूं लिखें या यूं लिखें, बात सेम है। फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल पार्ट है, रियल नंबर को शो करता है, और जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। किसको? इमेजिनरी पार्ट को। वंस अगेन आप सुने, मैंने कहा ये जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, ये शो करता है किसको? रियल पार्ट को। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये शो करता है किसको? इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट को। और ये दोनों नंबर मिल के एक सेट बनता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से आप सुने, मैंने कहा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके एक सेट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात हमेशा याद रखें, ये एंट्री टेस्ट में सवाल आता है कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर आता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हाँ, ये कह सकते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है? वो रियल नंबर होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल करे तो एवरी इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है? रियल आता है। तो हम ये कह सकते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इमेजिनरी। बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी और रियल दोनों मिलके क्या सेट बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनता है। और एक बात आप हमेशा याद रखें, आपने सुना होगा कि इसे यूनिटी कहते हैं, यूनिटी कहते हैं, ठीक है। वैसे तो इसे आयोटा पढ़ते हैं, हमें ये पता है आयोटा पढ़ते हैं, इसके हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे आयोटा कहते हैं, लेकिन यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही है, ये सिर्फ एक ही ये आयोटा, जिसे इसलिए इसे यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, दोनों मिलकर सेट कौन सा बना? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के कितने से कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस बी आयोटा, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए और कामा दे के पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जब ऑर्डर पे लिखेंगे तो ये बात आप जहन में याद रखें, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद ये जो आयोटा है ये डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हम ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखते, ठीक है। तो अब चलें प्रॉब्लम की तरफ। तो हमें क्या पूछ रहा था ऑब्जेक्ट नंबर 1 में? आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर गिवन है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो चलें, सिंपल, हमें पता है ये जो है ये कौन से फॉर्म है? ऑर्डर फॉर्म है। ये देखें, यहाँ मैंने लिखा है ए किसको शो कर रहा है? रियल पार्ट को, और बी इमेजिनरी को। तो सिंपल इसका वो सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें मालूम है, हमें क्या पता है? हमें ये मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ए प्लस बी आयोटा। ए की यहाँ पर वैल्यू क्या है? आप देखें 1 है, तो ये 1। बिटवीन यहाँ पर कामा है, लेकिन कामा हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में कामा लिखी जाती है, यहाँ पे कामा हम नहीं लिखेंगे। ये 2 किसको शो कर रहा है? बी को। तो बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2, लेकिन आयोटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये बात आप जहन में रखें, ये हमारा आंसर, सिंपल। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि ये आपको ऑर्डर पेयर गिवन है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये हमारी ए की वैल्यू, ये हमारी बी की, ये ए की वैल्यू 2, ये रियल,
यहाँ पे ये काम है, काम हम डिलीट कर देंगे, बिटवीन क्या लिखेंगे प्लस, अगर माइनस होगी तो वो यहाँ पर गिवन होगी, ये आप बात जहन में रखें, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा रियल पार्ट होता है, सेकंड एलिमेंट हमेशा जो है कि इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर इमेजिनरी को रख देते हैं और जो कि इमेजिनरी वाली जगह है उस पर रियल को एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन वो भी मैं जाके आपको आगे बताऊंगा वो कैसे, ठीक है। ये हमारा 2 आयोटा, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। 3 आप खुद कीजिए, ट्राई करें, कोशिश करें, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो नंबर है किसको शो कराए, रियल पार्ट को, रियल मीन्स ए को, ठीक है। ये हमारा 1, अच्छा ये माइनस, सॉरी ये माइनस, ये कामा ख़त्म करेंगे और प्लस। अब एक बात हमेशा याद रखें, हम यहाँ पे आयोटा यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1 है यहाँ पे, ठीक। एक्चुअली ये 1 मैंने खुद लिखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 प्लस आयोटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वेरिएबल में, अलजेब्रा में सॉरी, कि ये सपोज ए बी सी या कोई भी इसके साथ कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 इसके साथ है। इसी तरह से ये हमारा आयोटा इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब भी आपको ऑर्डर पेयर में ओनली 1 मिले, ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें, जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर में ओनली 1 यहाँ पर कांस्टेंट मिले इमेजिनरी पार्ट, तो वो आप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, ये 1 की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा। 1 सेकेंड सुने, मैंने कहा जब भी आपको ऑर्डर पेयर में इमेजिनरी पार्ट, रियल की बात नहीं कर रहा मैं, इमेजिनरी में आपको 1 मिले तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, आयोटा। और अगर आपको सपोज़ कोई सवाल आया 3 प्लस आयोटा, आप इसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको आप ऑर्डर पे में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है ये ए की वैल्यू और ये बी आयोटा, तो आप क्या करेंगे, ये 3 तो सेम रहेगा, बिटवीन कामा देंगे, ऑर्डर पेयर में हम कामा यूज़ करते हैं हमें तो पता है, लेकिन यहाँ आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आप ऑर्डर पेयर में 1 लिखेंगे, ये बात याद रहे, क्योंकि हम आयोटा ऑर्डर पेयर में यूज़ नहीं करते। तो डेयर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम जो कि और नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप जाके खुद कीजिए, अगर आपको सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बताएं। तो चलते हैं आप ऑब्जेक्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 है, पूछ रहा है हमें कि आइडेंटिफाई कीजिए, इसको पहचानिए, इसके बताइए कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। मैंने अभी अभी आपको समझाया है, जब भी जिसमें आयोटा हो, जिस पार्ट में, जिस हिस्से में ये आयोटा आपको नज़र आए, फ़ौरन ही आप उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा हो गया रियल पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ये हमारा आंसर, ये हमारा रियल। जिस पार्ट में आपको आयोटा नज़र आए फ़ौरन ही आप उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें ओनली कांस्टेंट हो वो हमारा रियल पार्ट, ये इसका आंसर है। चलिए नंबर 2 की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 9 आयोटा प्लस 4, मैंने अभी अभी बताया जिसमें आयोटा नज़र आए वो हमारा क्या होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा रियल पार्ट, ठीक है। इसी तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत क्वेश्चन आम है, इसको आप समझने की कोशिश करें। नंबर 5 -5, 6, अभी अभी हमने पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर में कि फर्स्ट जो पार्ट होता है वो रियल होता है और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी। क्योंकि इसमें तो आयोटा है ही नहीं तो कैसे पता चले कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। जाहिर बात है, यहाँ तो आयोटा थी कि हमने पहचान लिया कि ये भाई जो कि इमेजिनरी पार्ट है ये रियल है, तो इसमें तो आयोटा है नहीं है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जहन में फिट कर दीजिए, जो सेकंड वाला पार्ट है ये हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा
और जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा रियल पार्ट को शो करेगा इन ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमें कह रहा है कि -1 माइनस आयोटा। तो ये जो हमारा रियल पार्ट हो गया, क्योंकि ऑर्डर पेयर में ये तो आसान है, जिसमें आयोटा वो हमारा इमेजिनरी है, बस ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट, बहुत ही आसान। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 यूँ है कि अब आप गौर करें, नंबर 5 में कह रहा है कि -3/4 -4/5 विथ आयोटा। तो कह रहा है कि इनमें से रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। आप आँख बंद के कह सकते हैं सर ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये जो है हमारा रियल पार्ट है। कैसे पता चला? पता ये से चला कि इसके साथ इमेजिनरी आयोटा है या इमेजिनरी नंबर है, यूनिटी। जिसके साथ आयोटा होगा वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और जो अकेला नंबर आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? रियल पार्ट, ठीक है।